नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। इन दिनों राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है। अब चाहे बात मौसम की हो या राजनीति की, हमको रोज पारा ऊपर चढ़ते ही नजर आ रहा है। हाल ही में एक ऐसी ही गर्म खबर आपने सुनी ही होगी। जी हां, जयपुर की पूर्व मेयर और कमिश्नर के झगड़े के बारे में। अब सौम्या गुर्जर को जो लोग नहीं जानते थे, वह इस कांड के बाद तो पक्का जान ही गए होंगे। पर बस इतना जानने से तो क्या ही होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है सौम्या गुर्जर। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। जी हां, सौम्या गुर्जर हमेशा से ही जनसेवा को समर्पित एक सामाजिक कार्यकर्ता है। राजनीति के साथ साथ योग, शिक्षा और एथलेटिक्स क्षेत्र में भी अच्छी पकड़ रखती है। महिला कल्याण एवं शिक्षा के कार्य में हमेशा आगे रही है। साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र से पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर के आरएसएस नेताओं से नजदीकी ताल्लुकात है। सौम्या गुर्जर का जन्म 1984 में हुआ और हमेशा राजनीति में वाद विवादों के बीच घिरती नजर आई है। सौम्या गुर्जर को वसुंधरा सरकार के दौरान महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था, मगर एक रेप पीड़िता के साथ सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की वजह से सौम्या गुर्जर की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फजीती हुई। इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा। पुरुष प्रधान देश में किसी स्त्री का कद बढ़ना किसी को पसंद नहीं आता, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जयपुर में नगरपालिका के चुनाव हुए। उन्हें वार्ड संख्या 87 से टिकट मिला और उन्होंने उस सीट से जीत हासिल की। बाद में उनका नाम जयपुर ग्रेटर के मेयर के तौर पर चुने जाने के लिए पक्का हो गया। सौम्या शुरुआत से ही आरएसएस व सतीश पूनिया खेमे की मानी जाती है। उन्होंने नवंबर 2020 में मेयर पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला। वह एक युवा महिला के तौर पर देखी जाने वाली मेयर है। वार्ड नंबर 87 से पार्षद बनी सौम्या गुर्जर पर आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने पार्षद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनका नाम करौली जिले के ग्राम देवरी की मतदाता सूची में दर्ज था। इसी दौरान उन्होंने जयपुर की वोटर लिस्ट में भी अपना नाम लिखवाया। पार्षद का चुनाव जीतने के बाद सौम्या गुर्जर ने महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया तो जयपुर की वोटर लिस्ट की प्रति पेश की गई। नियमों के अनुसार कोई भी प्रत्याशी नगर पालिका अथवा निगम का चुनाव तभी लड़ सकता है जब वह उस क्षेत्र का मतदाता हो। अगर दो अलग अलग शहरों की मतदाता सूची में नाम है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। याचिका में महापौर का निर्वाचन रद्द करने का आग्रह किया गया है। सौम्या गुर्जर जयपुर ग्रेटर निगम वार्ड नंबर 87 से बीजेपी की पार्षद है और महापौर की रेस में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या सिंह को हराया था। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्ड नंबर 87 से सामान्य सीट थी। सौम्या गुर्जर ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखती है, उसके बावजूद उन्हें टिकट मिली। हाल ही में एक विवाद हुआ ग्रेटर जयपुर निगम परिषद कमिश्नर और सौम्या के बीच। ये विवाद तो बहुत पहले से चलता आ रहा था, पर हाथापाई पर आकर रुका। निगम की मीटिंग में उन पर और उनके पार्षदों पर मारपीट का आरोप लगा। रातों रात राजनीति फिर से गर्म हो गई और इसने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी। सौम्या पर सख्त एक्शन लिया गया और उन्हें मेयर पद से हटा दिया गया। इतना जल्दी पद का जाना तो वही कहावत हो गई, हाथ तो आया पर मुंह न लगा। पर उनकी मुसीबतें यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। राजनीति के गलियारों में एक और खबर फैली। उनके पति राजाराम गुर्जर पर निगम के पैसे में घूस खाने के आरोप लगे। इस विवाद ने उनकी छवि को और खराब किया। राजाराम गुर्जर को एसीबी ने गिरफ्तार कर उनको रिमांड पर ले रखा है और उनकी कुर्सी भाजपा की शीलधाबाई कार्यवाहक मेयर के रूप में ले ली गई है। इससे उनका रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। अब राजनीति भी गर्म है तो वहीं मौसम भी। अब मौसम और सौम्या दोनों को बरसात का इंतजार है, जिससे कुछ तो ठंडक हो उनके मामले में। आगे तो अब उनका वक्त ही भविष्य तय करेगा कि वो कहां जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज। नमस्कार। पल पल बदलती दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए आज ही एसकेएल न्यूज को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और एसकेएल न्यूज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करके सभी तक पहुंचाएं।